हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें एक किसान की बात की गई है जो कि हमारा लेंचो नाम का किसान, जो कि अपनी फसल नष्ट होने के कारण बड़ा परेशान हो जाता है और भगवान को एक खत लिखता है, एक पत्र लिखता है, जिससे और आगे वो 10 सेंट पीसोस मांगता है, कुछ रुपए मांगता है, भगवान से रुपए मांगता है। और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बड़े अच्छे से समझ में आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हे गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर मतलब एक लेटर, टू गॉड यानी कि भगवान को। जीएल फ्यून्स इसके लेखक हैं। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस चैप्टर के आपके पूरे कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएंगे। आप इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बड़े आराम से समझ भी सकते हैं, बड़े अच्छे से समझ जाएंगे कि बेसिकली आप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर पहले दिया गया है बिफोर यू रीड। आपको रीड करने से पहले आपको ये पढ़ना होता है, लेकिन ये पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, अगर आप अपना चैप्टर पढ़ लेते हो तो आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हो बेसिक से। चलिए पहले मैं इनको पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो बिफोर यू रीड मतलब तुम्हारे पढ़ने से पहले। क्या? दे मतलब वे। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास, फेथ मतलब होता है विश्वास, हिला सकते हैं माउंटेन्स को, ठीक है। लोग कहते हैं कि विश्वास माउंटेन्स को भी हिला सकता है। बट लेकिन व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन क्या हमें इस पर विश्वास करना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटेडली पोजेस। ये क्वेश्चन है जो ये स्टोरी हमारी, दिस स्टोरी मतलब ये स्टोरी डेडिकेट करती है। हमारी जो स्टोरी है वो इसको डेडिकेट करती है, ये क्वेश्चन को। लेंचो इज़ अ फार्मर। लेंचो एक किसान है जो हु मतलब जो राइट्स अ लेटर, जो एक पत्र लिखता है भगवान को। व्हेन इट्स क्रॉप आर र्यून्ड, जब उसकी फसल र्यून्ड मतलब होती है नष्ट हो जाना, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, वो पूछता है, वो बोलता है 100 पीसोस के लिए। पीसोस यहाँ पर एक करेंसी है, जैसे हमारी इंडिया की करेंसी है रुपीज़, और जो अदर कंट्रीज़ की करेंसी होती हैं, जैसे यूएस की कंट्री है, यूएस कंट्री की करेंसी है डॉलर, तो वहाँ की भी करेंसी होगी पीसोस। तो 100 पीसोस यानी कि 100 पीसोस के लिए वो पूछता है भगवान से, मांगता है बेसिकली उनसे। ऐसा आगे मैं बताऊंगा, अभी इस वीडियो में आने वाला है आगे। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुँचेगा? पहुँचता है, ठीक है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान लेंचो को रुपए भेजते हैं जिस बारे में उसने पत्र लिखा है? एक पत्र लिखा है आगे इस वीडियो में, उस कहानी में ऐसा हम पढ़ेंगे। थिंक व्हाट यू आंसर टू, क्या आपके आंसर है ये सोचो। दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, ठीक है। बिफोर यू रीड बिगिन, अब ये सारी चीज़ें आपको वीडियो, आपको जो स्टोरी है वो पढ़ने के बाद पता चलेगी। तो चलिए पहले सबसे पहले स्टोरी को ही पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। द हाउस, एक घर। द ओनली वन इन एंटायर वैली, पूरी घाटी में, पूरी एंटायर वैली में केवल एक ही घर है जो सेट है, जो कि स्थित है ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो कि एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर, क्रेस्ट मतलब होता है चोटी पर, सेट मतलब स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रॉम हिज हाइट, उसकी हाइट से वन कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ द कॉर्न, राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो उस हाइट से जो है खेतों में जो लगे फूल हैं, फसल है, वो भी दिखाई दे रही है, और जो नदी है वो भी दिखाई दे रही है उस हाइट से, जो कि हमारी वैली पर जो हमारा हाउस स्थित है उससे हमारा जो रिवर है वो भी दिखाई दे रहा है। और फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, मक्के के जो कॉर्न मतलब होता है, राइप कॉर्न मतलब मक्के की खेती के खेत दिखाई दे रहे हैं, जो कि डॉटेड मतलब भरे हुए हैं, डॉटेड मतलब डॉटेड हैं, विद द फ्लावर्स, जो कि फूल, मक्के के फूल से भरे हुए हैं, ठीक है। ऑल दैट ऑलवेज, जो ऑलवेज मतलब हमेशा, प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि एक अच्छी फसल का इशारा है, प्रॉमिस करता है, ठीक है, अच्छी फसल प्रॉमिस करता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन टू अर्थ,
केवल एक चीज़ की आवश्यकता है, डाउनपोर मतलब एक बौछार की, एटलीस्ट एक शावर की, एटलीस्ट अ शावर, कम से कम एक झोंका की, एक बौछार की ज़रूरत है, जिससे हमारी फसल है जो और अच्छी होगी। लेंचो ये सोच रहा है, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह जो लेंचो है, हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली, नो सॉरी, हु न्यू हिज फील्ड, जो कि अपने खेत को, मतलब लेंचो हु यहाँ किसके लिए आया है, ये लेंचो के लिए आया है, जो न्यू मतलब जानता है, क्या अपनी फसल को इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब होता है बड़े करीब से जानता है। लेंचो है जो कि एक किसान है जो कि अपने खेतों को बड़े करीब से जानता है, इंटीमेटली मतलब होता है बड़े करीब से, मतलब करीब से, ठीक है। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बस देखता रहा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, आसमान में देखता रहा, ठीक है। उस दिन लेंचो ने कुछ भी नहीं किया, बस बादलों की तरफ देखता रहा, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। इसलिए देख रहा था वह, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कि कम से कम हमारी फसल में एक ना एक बौछार आए, एक ना एक शावर आए कम से कम, जिससे हमारे खेत और अच्छे से हो सके हमारी फसल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नाउ मतलब अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें केवल, अब वो वुमेन से कहता है, नाउ मतलब अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हमें बस एक पानी की ज़रूरत है, एक पानी मतलब एक बौछार की ज़रूरत है। वुमेन मतलब उसकी जो लेडी है, उसकी जो वो पत्नी है, उसको वो वुमेन, ठीक है, कहता है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो उसकी पत्नी है लेंचो की, वो प्रिपेयर कर रही है, सपर मतलब होता है डिनर, रात का भोजन तैयार कर रही है, ठीक है। रिप्लाइड, वो कहती है, जब ये जो हमारा लेंचो है जो उससे पूछता है, वो कहता है, पूछता नहीं कहता है कि अब हमें सिर्फ एक एटलीस्ट शावर की ज़रूरत है, एक वाटर की, एक पानी की ज़रूरत है। तो जो उसकी पत्नी है वो रिप्लाई में कहती है यस, हाँ, गॉड विलिंग मतलब यस, भगवान जैसा चाहे, भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा बेटा है उनका, वो वर्किंग मतलब काम कर रहा है अपने खेतों में, ठीक है। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और जो छोटा वन, वाइल द स्मॉल, जबकि जो स्मॉल मतलब बच्चा, छोटा वाला बच्चा है, छोटा बेटा है, वो प्लेइंग मतलब खेल रहा है, नियर द हाउस, हाउस के पास, अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उसकी माँ उसको बुला नहीं लेती, कम फॉर डिनर, जब तक कि वो छोटा वाला बच्चा है, जब तक वो खेल रहा है, जब तक कि उसकी माँ बुला नहीं लेती अपने खाने के लिए, रात के डिनर करने के लिए बुला नहीं लेती, ठीक है। जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, मतलब लेंचो यहाँ पर प्रेडिक्ट करता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, जो हमारी जो बड़ी बूंदें हैं रेन की, बारिश की बड़ी बूंदें, वो फॉल मतलब गिरनी स्टार्ट हो गई हैं, बिगिन स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बड़े बड़े माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ों पे जो बादल हैं, बादल, क्लाउड्स मतलब होता है बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो आने स्टार्ट हो गए हैं, वो वर्षा करने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बहुत ही साफ है, एंड स्वीट, और बड़ी मनमोहक है। द मैन वेंट आउट, मैन बाहर आया, फॉर नो अदर रीजन, कोई दूसरे कारण के लिए नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो हमारा लेंचो है वो बाहर आया अपने शरीर पर बारिश की बूंदें को फील करने के लिए, बूंदों को फील करने के लिए। जब भी हम बारिश में जाते हैं तो अपनी बारिश की बूंदों को फील नहीं करते हैं, जिस तरीके से बारिश में कई बार नहाते हैं, कुछ भी करते हैं, छोटे में हम नहाते थे, आप भी नहाते होंगे। चलिए, तो यहाँ पर कहाँ थे हम, प्लेजर टू फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ठीक है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, लेकिन जब वो वापस आया,
व्हेन ही रिटर्न, लेकिन जब वो वापस आया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, लेकिन जब वो वहाँ आया तो उसने फील किया, उसे ये पता चला कि ये जो हैं वो रेन ड्रॉप्स नहीं फैल रहे हैं, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई, ये आसमान से रेन ड्रॉप्स यानी कि बारिश की बूंदें नहीं हैं जो कि आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। वो ने ऐसा इसके एक्सक्लेम्ड किया, मतलब उसने ऐसा बताया, अपने बच्चों को बताया कि ये जो हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये दे आर न्यू कॉइन्स, ये हमारे सिक्के हैं, मतलब ये हमारे रुपए हैं बेसिकली। दे बिग ड्रॉप्स, जो द बिग ड्रॉप्स यानी कि जो बड़ी बूंदें हैं, दे आर 10 सेंट पीसो, वो 10 सेंट पीसोस के बराबर हैं, वो 10 पीसीज के बराबर हैं, और जो लिटिल वंस जो छोटे हैं वे 5 के बराबर हैं, 5 दे आर 5, ठीक है, वो 5 पीसीज सेंट पीसीज के बराबर हैं। उसने ये प्रेडिक्ट किया, उसने ये जब अपने बच्चों को बताया कि जब वो बाहर आया, चलिए मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा। व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, वह जब आया, वापस आया, मतलब बारिश में आनंद लेने आया, तो उसने व्हेन ही रिटर्न, वह जब वापस आया तो उसने ही एक्सक्लेम, मतलब उसने बताया कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये जो हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो कि फॉलिंग गिर रही हैं फ्रॉम स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो हैं ये नए सिक्के हैं, ये हमारे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसोस, जो बड़े वाले सिक्के हैं वो 10 सेंट पीसोस के बराबर हैं, पीसीस के बराबर हैं, और जो छोटे लिटिल वंस एंड द लिटिल वंस, ये जो छोटे हैं वो 5 के बराबर हैं, ठीक है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, वह सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. वह ऐसा कर ही रहा था, ऐसा सोच ही रहा था कि तभी पानी की बूंदें जो हैं वो किस में बदल गई, तभी हमारे ओले गिरने स्टार्ट हो गए। हेल स्टॉर्म मतलब होता है ओले गिरना स्टार्ट हो गए, बिगिन टू फॉल। वह ऐसा सोच ही रहा था कि हमारे जो पानी की बूंदें हैं वो अब ओले में तब्दील होंगी, ओले गिरने स्टार्ट हो गए बेसिकली, ठीक है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं, हेल स्टॉर्म बिगिन टू फॉल। These truly did resembled न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो कि सच में रिजेंबल मतलब प्रतीत हो रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह, जो कि नए चांदी के सिक्कों के जैसे प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls, ठीक है। जो कि उनके बच्चे थे वो बाहर आए उनको कलेक्ट करने के लिए, जो हमारे गिरते नहीं है ओले, तो ओलों को कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आए, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बुरा होने जा रहा था। अब फसल है, अब फसल में पानी दोगे तो वो अच्छी होगी, लेकिन जहाँ से उसमें ओले गिरने स्टार्ट हो जाएंगे तो वो खराबी होगी ना, फसल बर्बाद हो जाएगी पूरी। एक्सक्लेम द मैन ने कहा, मतलब उसी लेंचर ने कहा हमारे, आई होप इट पासिस क्विकली, ये जो है मैं ऐसी आशा करता हूँ, वो ऐसा कह रहा है कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि यह पासिस मतलब जल्दी पास हो जाए, क्विकली मतलब जल्दी से यह निकल जाए, नहीं तो हमारी फसल तो पूरी चौपट हो जाएगी, वो ऐसा सोच रहा है, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं पास हुई, ये जल्दी कहीं नहीं ऐसा। और ऊपर कर लेता हूँ इसको। फॉर एन आवर, लगातार 1 घंटे, द हेल रेन ऑन द हाउस, जो हमारे ओले हैं वो गिरते रहे लगातार 1 घंटे तक। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, ये जो थे वो हमारे पूरे इससे यहाँ देखिए कवर हो चुके थे, उसी से, किससे, हमारे हेल स्टॉर्म से।
उसी फ्रोज़न पीएल्स से जो है कवर हो चुके थे। ठीक है, समझ में आया। द फील्ड वॉज वाइट, जो कि हमारे खेत थे वो सफ़ेद हो गए थे। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि वे नमक से भर गए हों, नमक से कवर हो गए हों। नॉट अ लीफ, यहाँ पर दिख रहा है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, जो पेड़ों में पत्ते थे वो दिख नहीं रहे थे, वो भी सफ़ेद दिख रहे थे एक बेसिकली। ठीक है, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो हमारी खेती थी कॉर्न की वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी, ख़राब हो गई थी, नष्ट हो गई थी। ठीक है, द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो हमारे फूल थे वो जा चुके थे, पेड़ पौधों के जो फूल थे वो भी जा चुके थे। लेंचोज सॉल, लेंचो की आत्मा वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा सैडनेस से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पासेस, जब जो तूफान है वो पास हो गया, चला गया, तो क्या हुआ। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खड़ा हो गया मिडिल में, अपने खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहने लगा, अपने बेटों से कहने लगा, अ प्लेज ऑफ लोकस्ट वुड, वह लोकस्ट मतलब होती हैं टिड्डी, तो वह अपने बच्चों से कहने लगा कि इतनी तो टिड्डी जब आती हैं तो फसल को ख़राब नहीं कर देती हैं। आपको शायद पता हो कि जब टिड्डी आती हैं तो पूरी फसल को ख़राब कर देती हैं। टिड्डी क्या होती हैं, लोकस्ट मतलब टिड्डी होती हैं, विच फ्लाइज इन द बिग वॉर्म, जो बड़े ग्रुप्स में, स्वॉर्म्स में, बड़े ग्रुप्स में वो आती हैं और पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, तो वो अपने बच्चों से कह रहा है कि इतना तो टिड्डी के आने पर भी इतना डिस्ट्रॉय, इतनी नष्ट नहीं होती फसल जितनी अब हो गई है, तो वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट में।